लतेश्वरी काड़े जी यहाँ के एक प्रभाग के सदस्य है ग्राम पंचायत के। ते अतिक्रमण अगर ब्रह्मा काड़े जी का है तो उसकी पुष्टि तो होंगी जो वो ग्राम पंचायत दे सकती है। ये सब काम करने के लिए आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सोचिए कि जनता को क्यों आना पड़ा, जबकि ये काम किसके हैं? संपूर्ण ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच और जो भी सचिव है। अब सचिव जी जो है वो कभी कभी यहाँ पर छुट्टी पर रहते हैं, तो हमारे काम कौन करेगा? अगर सचिव महोदय का छुट्टी पर है तो किसी ना किसी को अपना चार्ज दे के जाना चाहिए। वो चार्ज भी नहीं रहता यहाँ पर, तो फिर अब सभा में कौन लिख रहा है? सभा में प्रोसीडिंग लिखने की बारी आई तो सभा में एक हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के कर्मचारी है शेषराव जी लेंडे, वो उसमें लिखना प्रोसीडिंग लिख रहे हैं। तो ये है यहाँ का मतलब ग्राम पंचायत में जो चल रहा है काम। अब इन्होंने कितने पत्र व्यवहार किए, क्या नहीं किए, तो समस्या तो सबसे बड़ी जो है इनके पत्र व्यवहार के ऊपर में डिपेंड करती है कि ये लोग क्या आगे में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर में फॉलोअप कब ले रहे हैं। तो ग्राम पंचायत का जो एंट्री गेट है जी, वहाँ पर जो अतिक्रमण वहाँ पर लगा हुआ, क्या वहाँ से जो सामने वाला जो रोड रुका हुआ है उसको किस तरह से काम करने के लिए क्या है? असल में ये हुआ था कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि अतिक्रमण है, लेकिन उसके पश्चात मुझे फ़ोन आया कि वहाँ अतिक्रमण कहाँ पर है, वो ज़मीन हमारी है, मैं मेरे ज़मीन के सामने में रोड कैसे बनने दूंगा। और वैसे भी ये प्रूफ करना शायद कहीं ना कहीं कि वो अतिक्रमण है या नहीं है, वो ग्राम पंचायत, भूमि अभिलेख कार्यालय और तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी मांगनी ये है कि जो भी मतलब जो हमारी समस्या, हमने 14 पॉइंट जो लिखे। कैसा है भील और इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद में भी, मतलब शहर से लगा हुआ क्षेत्र में होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत का अस्तित्व कहीं ना कहीं अभी आज इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक BCR के करीब है। लेकिन पिछली जो जनगणना थी 2011 में हुई थी, तो उसके बाद से अभी तक की मुजनी हुई नहीं है। तो जब ये जनगणना के बाद दूसरी जो जनगणना होगी उसके बाद ही यहाँ का एग्जैक्ट सब चीज़ें समझ में आएंगी कि कितनी पॉपुलेशन है और क्या है। आज यहाँ पे ज़रूरत है नगर पंचायत की, या इसको कम से कम कॉरपोरेशन में लेने की। इतना बड़ा ये एरिया हो गया, ये क्षेत्र हो गया, फिर भी बेसिक सुविधा कैसा है? अभी जैसे हमने बहुत 13-14 मुद्दे लिए हैं, सबसे मेन मुद्दे तो यही हैं कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके घर के सामने नाली होना, अच्छी पक्की सड़क होना, पीने का पानी रेगुलर होना, कचरा गाड़ी रेगुलर आना चाहिए। ये तो बेसिक समस्या है। अभी डंपिंग यार्ड यहाँ बन के पड़ा हुआ है, जहाँ रहवासी क्षेत्र है वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना है। डंपिंग यार्ड में कचरा दुनिया भर का जमा हो रहा है, जला रहे हैं उसको, उससे वायु प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये एक जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ पे डंप किया जाए। इम्पोर्टेंटली साथ ही साथ बहुत सारे इसमें जो प्राथमिकता जिसके होनी चाहिए, जैसे आरोग्य केंद्र है वो नहीं है यहाँ पे, शव वाहिका नहीं है यहाँ पे, बॉडी डिफ्रीज़र नहीं है यहाँ पे, उसके बाद में एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में जो नाले बने हुए हैं, नाले के क्षेत्र में फ्लड प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। तो आज लोगों के यहाँ कमर इतना पानी जमा हो रहा है, लोग है ना, इंसान रह रहे हैं। इसको शासन और प्रशासन ने ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि शासन प्रशासन एक्टिव हो और काम करे। हमको सिर्फ काम से मतलब है, काम होना चाहिए, कैसे भी काम हो। जी ये लतेश्वरी काड़े जी यहाँ के एक प्रभाग के सदस्य है ग्राम पंचायत के। तो वो काम करते हैं, बाद में फिर वो काम का वो दौड़ भाग करके वहाँ से निधि भी मंजूर करके लाते हैं। अब अपने प्रभाग में आप निधि मंजूर करके ला लेते हैं और आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में आपके काम हो भी जाते हैं, लेकिन फिर बाकी जगह का क्या? क्योंकि भिलगांव की मुख्य सड़क, भिलगांव की जो मुख्य सड़क है, भिलगांव के हर वार्ड को जो जोड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5 को जो जोड़ती है, उनके लिए भागदौड़ कौन करेगा? क्या उसमें इनका सहभागिता नहीं होना चाहिए? मोदी जी की एक ही मतलब मैंने एक क्या बोलेंगे उसको, सबका साथ सबका विकास। तो सभी की योजनाओं का लाभ सभी भिलगांव को मिलना चाहिए। अब एक जगह पे ऐसा है कि वो अपने वार्ड में काम करते हैं, लेकिन अगर दूसरे वार्ड में अगर काम करने वो जाते हैं तो उनको दबाव आता है कि तुम हमारे वार्ड में क्यों काम करते, तो वो बेचारे वो वहाँ पर शांत हो जाते हैं कि भाई मेरा वार्ड तो है ही नहीं, मैं क्यों काम करूँ। वो कोशिश करते हैं कि मैं काम करूँगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप अपने वार्ड में काम करते हैं
तो जो भीलगांव की जो नेशनल हाईवे 47 है, जहाँ से भीलगांव से जाती है, मतलब रोड के उस तरफ भी भीलगांव की ग्राम पंचायत की सीमा है और रोड के इस तरफ भी है। भीलगांव के बीच में से एक सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 47 नागपुर जबलपुर हाईवे। उससे भीलगांव ग्राम पंचायत का एक प्रवेश द्वार है। वो द्वार से जब घुसते हैं हम लोग, तो वहाँ की सड़क बनाने के लिए मदद कौन करेगा? वहाँ से भी मदद करना चाहिए। उसके लिए जहाँ पर भी अड़चन जा रही है, परेशानी जा रही है, और आप तो बहुत बड़े मतलब एक मंडल, आपके जो पतिदेव है वो मंडल अध्यक्ष है, तो मंडल अध्यक्ष का काम है कि वो भीलगांव की ग्राम पंचायत और जो इसमें जो भी निधि उपलब्ध कराने में मदद करे। उनका काम ये करना चाहिए। अतिक्रमण की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते। अतिक्रमण अगर ब्रह्मा काड़े जी का है तो उसकी पुष्टि तो होगी जो वो ग्राम पंचायत दे सकती है, क्योंकि गांव नकाशा इनके पास मौजूद होगा। गांव नक्शा इनके पास, उसके बाद में मोजनी के बाद में क प्रत मिलेंगी, तो वहाँ से साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अतिक्रमण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि भूमि अभिलेख अधीक्षक कार्यालय से उसकी मोजनी हो। क्या अगर वो अतिक्रमण यदि मेरी माननीय पालक मंत्री महोदय श्रीमान चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब, उन तक मेरी आवाज़ जाना चाहिए। यदि आपके किसी कार्यकर्ता या कार्यकर्ता का घर या किसी भी प्रतिष्ठान विकास के काम में अगर बीच में आता है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से उनको हक से आप आदेश दे सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा अतिक्रमण है, इस कारण से अतिक्रमण के वजह से रोड नहीं बन पा रहा है, और रोड नहीं बन पाने के कारण में कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि आप उस मंडल के अध्यक्ष हो। तो उसमें बावनकुड़े साहब ने हस्तक्षेप करके उस रोड का काम तुरंत चालू करवाना चाहिए।